न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है एमएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ शुभांगी। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। बीजेपी एनसीपी साथ साथ है, अब भी खिलाफ बोलने में लड़खड़ा जाती है अजित पवार की जुबान। कोई कहता है तू माने या ना माने यारा, अब भी एनसीपी में दो गुट है, एक गुट शरद पवार का है तो दूसरा अजित पवार का है। कोई दोहराता है फिर भी वही पहाड़ा कि एनसीपी में कोई गुट नहीं है। जब तक शरद पवार है उनके हाथ पतवार है, जब वो हटेंगे तो अजित पवार तैयार है। सांसद सुप्रिया सुले आज पापा का साथ निभा रही है, कल दादा का साथ निभाएंगी। शरद पवार को शुक्रवार को जान से मारने की धमकी के बाद सुले और अजित के बयानों में फर्क रहा। सुले बीजेपी के खिलाफ आक्रामक रही, अजित पवार सॉफ्ट, एनसीपी बॉल दोनों तरफ करा दिया लॉफ्ट। शरद पवार का कुनबा रिक्स स्विंग और गुंगली फेंकने माहिर है। गेंद जाती हुई कहीं और दिखाई देती है, आती कहीं और है। शरद पवार और एनसीपी की पवार पॉलिटिक्स को लोग जब ज्यादा समझने की होड़ में होते हैं तो चाचा भतीजा अपना रुख फिर कहीं और मोड़ देते हैं। आज शरद पवार की एनसीपी की 25वीं सालगिरह है, इसलिए इसके विकास प्रयास आज आकाश से जुड़े सारे गिरह खोलने का मुहूर्त है। इसलिए इसके दावे दुष्टि दशा दिशा पर जीरा की जरूरत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई के डब्बा वालों को सस्ते दाम पर घर देगी शिंदे सरकार। मुंबई में सेवा भाव की भावना से काम करने वाले डब्बा वालों को सस्ते दर पर घर देने का महत्वपूर्ण निर्णय शिंदे फडणवीस सरकार ने लिया है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शुक्रवार को निर्माण विभाग के अधिकारियों और डब्बा वालों के संगठन के प्रतिनिधि बैठक में यह निर्णय लिया कि भाजपा विधायक श्रीकांत भारतीय ने शुक्रवार को पत्रकारों को बताया कि वर्ष 1890 से मुंबई में सेवा देने वाले डब्बे वालों को अपने मालिकाना हक का घर मिले। इस प्रकार की मांग की वर्षों से थी। इस संबंध में विधानमंडल के पिछले अधिवेशन में ध्यान कक्ष प्रस्ताव रखा था। उस वक्त देवेंद्र फडणवीस ने डब्बा वालों को घर देने का आश्वासन दिया था। इसी के तहत शुक्रवार को बैठक का आयोजित की गई। बैठक में म्हाडा सीड को राजस्व विभाग की ओर से जगह देकर डब्बा वालों को रास्ते पर घर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। डब्बा वालों को काम करने में सुविधा हो गया, इस स्थान पर उन्हें घर दिया जाने वाला है। डब्बा वालों के घर के मुद्दे को शिंदे भाजपा सरकार ने अत्यंत संवेदनशील ढंग से लेते हुए सुलझाया। इसके लिए विधायक भारतीय ने देवेंद्र फडणवीस का आभार व्यक्त किया है। डब्बा वालों के कामों की जानकारी देने के लिए मुंबई डब्बा वाला भवन का निर्माण अंतरराष्ट्रीय स्तर का करने का प्रयत्न कर रहा है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ हो सकता है बड़ा ऐलान। सोनीपत में रेसलर्स की महापंचायत हो रही है। इस महापंचायत में रेसलर्स विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया सहित कई पहलवान शामिल हुए हैं। इसके साथ ही ब्रजभूषण के खिलाफ बयान देने वाली रेफरी जगबीर सिंह भी पहुंचे हैं। जगबीर सिंह वो गवाह है जिन्होंने पुलिस के सामने यह बयान दर्ज कराया है कि उन्होंने ब्रजभूषण को रेसलर्स के साथ गलत हरकत करते हुए देखा था। ब्रजभूषण की गिरफ्तारी को लेकर इस महापंचायत में कुछ बड़ा फैसला हो सकता है। आरोप लगाने वाले सभी पहलवानों भी पंचायत में आई है। 3 दिन तक ब्रजभूषण के खिलाफ बिग एक्शन। पहलवानों और ब्रजभूषण की इस लड़ाई में 3 दिन का जबरदस्त एक्शन दिख रहा है। कल 9 जून को दिल्ली पुलिस रेसलर्स को लेकर ब्रजभूषण सिंह के घर गई थी। वहां WFI का दफ्तर है, वहां क्राइम की सीन का रिएक्शन हुआ। आज 10 जून को सोनीपत में पंचायत हो रही है और कल 11 जून को भी फुल एक्शन दिखेगा। बता दें कि ब्रजभूषण शरण सिंह केसरगंज में रैली कर शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर एमएस न्यूज टी डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, हाईकूक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.msnewsd.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएस न्यूज टी पर। नमस्कार।